नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक। हालांकि इस सब्जेक्ट का 10 दिन की प्लानिंग को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके वेटेज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया था और मैंने बताया था कि एग्जैक्टली किस किस पैटर्न में आपको कौन कौन सा चैप्टर मिलने वाला है। अगर बात करूं बिजनेस स्टैटिस्टिक की तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का टाइटल है इंडेक्स नंबर। अगर आपके एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां से आपको डायरेक्ट 9 नंबर का सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से बात करूं तो आपके एंटायर बिजनेस स्टैटिस्टिक का सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है ना तो वो इंडेक्स नंबर रहने वाला है। आप 3 या 4 या मैक्सिमम 5 फॉर्मूले का यूज करके इन 9 नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक चीज को मेरे साथ नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर केवल और केवल एक चीज मैटर करेगी, कितना आप लोग कंसंट्रेट होके मेरे लेक्चर्स को लगाते हैं, अलोंग विद कितना आप लोग बाद में जाके प्रैक्टिस करते हैं, कितना अच्छे से तमाम फॉर्मूला को मेमोराइज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये आपका एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्लास 1 को आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए इंडेक्स नंबर की अगर आप लोग बात करते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक, तो एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो भी चीजें आप लोग देखने वाले हो ना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, वो तमाम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक से ही जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, रिलेटिवनेस के लिए करते हैं। माने आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक कमोडिटी है, एक माल है जिसकी आज एक वैल्यू है, आज से 10 साल पहले उसकी एक वैल्यू थी, तो एग्जैक्टली उसकी प्राइस के अंदर कितना हाइप हुआ है, क्वांटिटी के अंदर कितना हाइप हुआ है, यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें एक रिलेटिव कंपैरिजन चाहिए, हमें एक तुलना चाहिए। इस तरीके की तुलना करने के लिए, इस तरीके का हाई परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स नंबर का इकोनॉमिक्स में भी बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए कितना इंक्रीमेंट आया है, कितना डिक्रीमेंट आया, ये तमाम चीजें किसकी हेल्प से कैलकुलेट की जाती है, इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब आप लोगों ने 2 बातें अभी तक समझी है। एक तो ये वाला जो चैप्टर है ना, नोट कर लीजिएगा, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपके 9 मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाला है। अलोंग विद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स की सर आपने बताया इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा, इंडेक्स नंबर अपने आप में आपका क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अपने आप में क्या है, एक आपका स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग रिलेटिवनेस, रिलेटिवनेस का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए करने वाले हैं। इस बात को आपको ख्याल में रखना है और आपको जहन में रखना है, समझ में आया। तो बहुत बेसिक चीजों पर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखिए पूरे के पूरे इंडेक्स नंबर को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो 2 चीजें आपको गिवन मिलेंगी, या तो आपको प्राइस के ऊपर बात होगी या तो आप लोग उसकी क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर आप लोग किसी भी कमोडिटी की बात करते हैं, कमोडिटी का मतलब कोई भी मटेरियल, अगर आप लोग इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो कमोडिटी का मतलब होता है माल। अब इसको आप लोग गलत रेफरेंस में मत लीजिएगा, कमोडिटी कोई भी है तो कमोडिटी के 2 फैक्टर, 2 पैरामीटर को लेकर के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। पहला फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स किससे जुड़ा हुआ है, पहला फैक्टर जुड़ा हुआ है इसके प्राइस से। तो आपको याद रखना है, जब भी कमोडिटी की बात होगी तो हम लोग उसके प्राइस की बात करेंगे, और जब भी कमोडिटी की बात होगी तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग उसकी क्वांटिटी पर भी बात करने वाले हैं, एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। और यहाँ पे प्राइस के लिए मैं शॉर्ट एब्रीविएशन पी यूज करूंगा, क्वांटिटी के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन क्यू यूज करूंगा। इसका आपको ख्याल रखना है, अपने जहन में रखना है। यानी कि जितने भी फॉर्मूले आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो इंडेक्स नंबर को समझने के लिए, वो प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे रहने वाले हैं। अब जब आप लोग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे अल्फाबेट भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने P0 लिख दिया और मैंने P1 लिख दिया, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए अगर आप लोग P का मतलब तो प्राइस हो गया है, लेकिन अब
क्या होगा, जब आप लोग क्वेश्चन लेके बैठेंगे ना तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे दिखेंगी, जैसे मैंने क्या लिख दिया, P0 लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया, P1 लिख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, P0 का मतलब ये पहले वाला प्राइस है, माने ये पहले वाला प्राइस है, और प्रेजेंट का प्राइस अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग प्रेजेंट प्राइस की बात करते हैं हमेशा P1 होगा, और अगर आप लोग प्रीवियस प्राइस की बात करते हैं यानी कि लास्ट जो भी आप लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं तो प्रीवियस प्राइस क्या रहेगा, आपका P0 रहेगा। अगर आप लोग इन दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन निकालना चाहते हैं, माने अगर आप लोग इनको रिलेट कर देते हैं, या आप लोग रिलेटिव या फिर मैं क्या कह दूं इनका कंपैरिजन निकालना चाहते हैं ना, तो कंपैरिजन आप लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमने 0 के ऊपर 1 को कैलकुलेट करना है। समझ में आई? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। P का मतलब होता है प्राइस, अगर आप लोग 0 अगर आप लोग लगा देते हैं तो पहले वाला प्राइस है जिसके साथ कंपेयर करना है, और 1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वाला प्राइस होता है। समझ में आया? कमोडिटी के अंदर दो चीजें होंगी, प्राइस भी होगा और क्वांटिटी भी होगा। क्लियर? अच्छा, कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, क्वांटिटी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं वेटेज से कि एग्जैक्टली कितना वेट है, वेट का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है। तो कई बार क्या होगा, जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे ना तो क्वांटिटी की जगह आप लोग समझिएगा किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, वेटेज की बात हो रही है। क्लियर है? वेटेज का मतलब यहाँ पे आप लोग क्या लगा के चलेंगे, क्वांटिटी लगा के चलेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर या तो आपको दोनों चीजें गिवन होंगी, जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, दो कमोडिटी के कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो वहां पे हो सकता है केवल जैसे एक कमोडिटी है ए और बी, उसका पहले प्राइस था ये और अब प्राइस है ये, यानी कि केवल प्राइस गिवन है। अगर केवल प्राइस गिवन होता है तो उसको एक कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और कई बार क्या होता है, ये कमोडिटी है ए और बी, उस टाइम पे ये प्राइस था और इसकी इतनी क्वांटिटी थी, अब इसकी इतनी क्वांटिटी है और इतना प्राइस हो गया है, तो अब आपको रिलेटिव कंपैरिजन करना है। इसका मतलब जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे ना प्राइस और वेट के बिहा पे, प्राइस या क्वांटिटी के बिहा पे, तो वी कैन क्लासिफाई द इंडेक्स नंबर इनटू द टू कैटेगरीज। आप लोग क्या कहेंगे, हम लोग इंडेक्स नंबर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान रखिएगा। समझ में आई? हालांकि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं आपकी काफी अहम रहने वाली है, तो माय डियर फ्रेंड्स एक एक बात को आपको बहुत गौर से समझना है। ठीक है? जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर की बात करने वाले हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है इंडेक्स नंबर आर क्लासिफाइड इनटू द टू मेजर कैटेगरी। माने ये जो स्टैटिस्टिक टूल है यहाँ पर दो कैटेगरियां बन जाती हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है दोनों कैटेगरी का। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहली कैटेगरी के अंदर वेट गिवन नहीं होता है, यानी कि क्वांटिटी और वेट की बात नहीं करते हैं, ओनली प्राइस गिवन होता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो आप लोग क्या कह देंगे, आप लोग कह देंगे माय डियर फ्रेंड्स इसको, ये कौन सी कैटेगरी है आपकी, ये अनवेटेड कैटेगरी बनने वाली है। क्लियर? अगर आप लोग दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी के अंदर आपको वेट गिवन होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपकी वेटेड इंडेक्स नंबर वाली कैटेगरी बन जाएगी। यानी इंडेक्स नंबर जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि वहां पे आपकी क्वांटिटी गिवन है या आपका मिसिंग है। अगर क्वांटिटी गिवन है तो आप लोग उसको वेटेड वाले कैटेगरी में लेके जाएंगे, अगर क्वांटिटी गिवन नहीं है तो उसको आप लोग अनवेटेड के अंदर लेके जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर भी फर्दर दो दो कैटेगरियां बन जाती है, दो दो मेथड आपको पढ़ने होते हैं, दो अलग अलग टूल बनाए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अनवेटेड के अंदर जो सबसे पहला टूल आएगा ना वो आपका सिंपल आएगा, जिसको आप लोग कहते हैं सिंपल एग्रीगेटेड मेथड। याद रखिएगा अनवेटेड के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल एग्रीगेटेड मेथड के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, आई होप कि आप लोग इसको याद कर पाएंगे। और सेकंड जो मेथड माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा ना उसको आप लोग कहने वाले हैं सिंपल एवरेज। याद रखिएगा क्या कहेंगे, सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड, यहाँ पे कंपैरिजन रहेगा। अभी दोनों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में जाकर के समझाने वाला हूँ, काफी अच्छे से मैं इनको आज की क्लास के अंदर कवर करूंगा। लेकिन अभी आपको समझना क्या है, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड क्या होता है, ये अनवेटेड के केस में है। सिमिलर मैनर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप लोग वेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल की जगह वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मैं इसको ऐसे आपका बाउंड्री या फिर क्लासिफिकेशन कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है ना।
यहाँ पे आपका पहला मेथड क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहने वाले हैं वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। याद रखिएगा क्या रहेगा, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड रहेगा। अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं, क्लियर है, सेकंड आपका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, वही आपका वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। आप लोग क्या कहेंगे इसको, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। ये आपको थोड़ा ख्याल में, जहन में अच्छे से आपको याद करना है। समझ में आया? बस पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर घूमेगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई ना तो 9 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के होने वाले हैं। समझ में आया? अभी तक ये आपकी कॉमोडिटी रहेगी, कॉमोडिटी के अंदर ये सारी चीजें गिवन होंगी। अब आपको समझना क्या है, समझना है वेटेड है कि अनवेटेड है। क्लियर है? वेटेड है तो ये 2 मेथड आपको पढ़ने हैं, अनवेटेड है तो ये 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, जब भी रिलेटिव की बात करेंगे ना, रिलेटिव के अंदर इंडिविजुअल क्वांटिटी के ऊपर काम होगा। और जब भी आप लोग एग्रीगेट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग समझिएगा। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, दैट इज द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है दिस। आप लोग एग्रीगेशन का मतलब क्या समझेंगे, दिस आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक के अंदर। इसको आप लोग समेशन कहते हैं या सिग्मा कहते हैं, और इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है, जोड़। या तो आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, समेशन कह सकते हैं, या किसका सिंबल होता है, ये सिग्मा का होता है। क्लियर है? और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो एग्रीगेशन का मतलब क्या है, आपको टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको टोटल करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए केवल और केवल आप लोग इतनी चीजें समझें, इतनी चीजें आई होप कि आपको क्लियर रही होंगी। क्वेश्चन जब आप लोग जेके ठकराल की किताब उठाएंगे ना तो भर भर के मिलेंगे, ठीक है। मैं ये भी आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे इन क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस, प्रोबेबिलिटी, संभावना है एग्जामिनेशन में आने की। पहले मैं पूरा बेस तैयार करूंगा ताकि कोई नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले ना तो आप लोग फट से समझ जाए। इतना कंटेंट उसके अंदर आप लोग लिख के आ जाए आराम से कि अगर मान लीजिए 9 नंबर का सवाल है ना तो आराम से 4 से 5 नंबर अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो भी मिल जाए। ये कैसे होगा, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को लेकर के गहराई में जानकारी होगी, डिटेल में जानकारी होगी। और ये सारी चीजें इसके लिए आपको समझना बड़ा जरूरी रहने वाला है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, एक क्लैरिटी मिला होगा। क्लियर है? आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ में आई होंगी। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अनवेटेड वाले मेथड देखेंगे। क्लास ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर टाइम बचता है तो वेटेड एग्रीगेटेड मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान क्या रखना है, इस पर आपको स्टार लगा लेना है। पहले ही बता रहा हूं, यहां से जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं ना, यहां से 100% कंफर्म सवाल आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 100% कंफर्म यहां से क्वेश्चन आएगा 9 नंबर का, इसको आपको ख्याल में रखना है। और ये भी मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स पहले ही बता देता हूं, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर टॉपिक बता दीजिए, लेस प्राइस इंडेक्स रहेगा, पास से प्राइस इंडेक्स रहेगा, और आपका तीसरा रहता है फीचर्स प्राइस इंडेक्स। तीनों के ऊपर एक सवाल 9 नंबर में कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, और ये तीनों के तीनों वेटेड एग्रीगेटेड मेथड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ख्याल में अपने जहन में रखना है। ये कब समझ में आएंगे, जब आप इन मेथड्स को समझ लेंगे। कई बार यहां से भी सवाल आ जाता है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, एक एक चीज को गहराई में जाकर के यहां पे समझने वाले हैं। क्लियर है? किताब खरीदना चाहे तो आप लोग खरीद सकते हैं। काफी बच्चों का एक वो डाउट रहेगा कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे। देखिए आप लोग बार बार कमेंट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि सर नोट्स नहीं मिले, नोट्स अवेलेबल करा दो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा हूं नोट डाल करके, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो के नीचे अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट करना है, और पीडीएफ बहुत जल्द मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। तो ये आपको ख्याल में रखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी सेशन है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक माय डियर फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने टीम को बोला था, आई होप कि उन्होंने डाल दिया होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आई इतनी बातें? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इतनी बातें आपने बताई, क्लियर हो गई हैं, अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं तो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ताकि हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और इंडेक्स के अंदर भी अनवेटेड मेथड की बात कर रहे हैं। और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला मेथड माय डियर फ्रेंड्स हमारा कौन सा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा जिसको आपने क्या बोला, सर इसको हमने बोला है
है सिंपल एग्रीगेटेड मेथड। आपने क्या बोला है इसको? सिंपल एग्रीगेटेड मेथड। इसके अंदर क्या कुछ करना होगा ये आपको थोड़ा ख्याल में अपने जहन में रखना। देखिए सिंपल एग्रीगेटेड मेथड है तो आप सभी को पता है अनवेटेड कैटेगरी का मेथड है, तो यहाँ पे वेट तो गिवन होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये बात तो कंफर्म है कि वेट तो गिवन होगा ही नहीं। अब आपको समझना क्या है? समझना है कुछ बातें। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है जब भी आपको सिंपल एग्रीगेटेड मेथड बोले क्वेश्चन करने के लिए तो आपको करना क्या है? आपको समझना है जब भी आपका रिलेटिव कंपैरिजन की बात आएगी या आप लोग कह दीजिए रिलेटिवनेस की बात आएगी, ठीक है ना, रिलेटिव या फिर आप लोग रिलेटिव कंपैरिजन की बात आएगी, मैं कह देता हूं डायरेक्ट आपको क्या दिखेगा? कंपैरिजन दिखेगा। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट एब्रिविएशन लिख रहा हूं P01, यानी कि आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको करना क्या है? एक बेसिक फॉर्मूला लर्न करना है। आपको निकालना है सबसे पहले सिग्मा और उसके बाद आपको P1 निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है सिग्मा P0 के साथ। परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे अभी मैं समझाऊंगा। P1 क्या था? मैंने बताया था प्रेजेंट का प्राइस, जो कमोडिटी है उसका प्रेजेंट का प्राइस है। P0 क्या है? पहले वाला जो प्राइस है। एक सवाल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, एक सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है ना, 2 साल का कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। इस चीज को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने लेके चलूंगा, तो इस चीज को आपको जरूर गौर फरमाना, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको जस्ट एडजस्ट कर लेता हूं मैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यस, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है? मैंने आपका कमोडिटी ले लिया है। अब करना क्या है? कमोडिटी के बाद आपको यहाँ पे सवाल में क्या गिवन होगा कि सर आपको 2 साल का कंपैरिजन गिवन होगा। 2 साल इन द सेंस आपको पहले का प्राइस भी गिवन होगा और अब का प्राइस भी माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? गिवन होगा। ये आपको थोड़ा अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। इसको बराबर कर लेते हैं, आप समझिएगा बराबर इसको क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ऊपर आपका कमोडिटी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऊपर क्या आ जाएगा? आपका कमोडिटी आ जाएगा, ठीक है। कमोडिटी के नीचे आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन होंगी। एक बार फटाफट से इनके नाम लिख देते हैं। देखिए क्या क्या चीजें गिवन होंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्राइस गिवन होगा। लेट अस से कि मैंने प्राइस यहाँ पे लिया हुआ है 2005 का प्राइस लिया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर ये आपका 2005 का प्राइस है और अभी आपका क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, तो ये आपका 2025 का प्राइस है, ठीक है। अभी करना क्या है आपको समझना ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? जो पहले वाला प्राइस होता है ना उसको आप लोग P0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अभी का जो प्राइस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे कमोडिटी में अलग अलग लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे पहली कमोडिटी A है, दूसरी कमोडिटी B है, तीसरी कमोडिटी C है और चौथी कमोडिटी D है। A का प्राइस पहले होता था मान लीजिए 20 रुपए, बी का प्राइस होता था 30 रुपए, इसका होता था 40 रुपए और इसका होता था 50 रुपए। 2025 में फर्क क्या आया? जो 20 का आइटम था माय डियर फ्रेंड्स वो 30 का हो गया है, जो 30 का आइटम था वो आपका 40 का हो गया, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे? ये कितने का हो गया? 40 का। 40 का था वो 50 का हो गया है और 50 का था वो कितने का हो गया है? 100 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन बताना है कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज चेंज आया है, यानी कि हमें निकालना है सिग्मा Pi अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है? ये आपका अनवेटेड है। क्या है? आपका अनवेटेड है। अनवेटेड का मतलब क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल प्राइस गिवन है, आपका वेट गिवन नहीं है, क्वांटिटी गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई ये मेथड क्या होगा? अनवेटेड होगा। तो अब आपको समझना क्या है? जो P1 है, P1 का सिग्मा करना है। जब भी आप लोग सिग्मा P1 की बात करेंगे तो इसका मतलब P1 की सारी क्वांटिटीज को माय डियर फ्रेंड्स हमें ऐड ऑन करना होगा, माने आपको जोड़ना होगा। समझ में आया? अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल भी जोड़ सकते हैं। देखिए आपका 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150। 150 प्लस 40 कितना हो गया? 190 हो गया। 190 प्लस 30 कितना हो गया? 220 हो गया है। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे 220 आ गया है इसका आंसर। उसके बाद आपको P0 का सिग्मा करना। आप लोग क्या कहेंगे? सर P0 का सिग्मा कितना होगा? जोड़ लीजिए। देखिए 20 और 30 50 और 50 कितना हो गया? 100 और 40 कितना हो गया? 140, यानी कि कितना आ गया आपका? 140। तो सिग्मा P0 140 आ जाता है, सिग्मा P1 कितना आ जाता है? आपका
माय डियर फ्रेंड 220 आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग रिलेटिव कंपैरिजन निकालना चाहते हैं P01 तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा P1 अपॉन में कितना आ जाएगा सिग्मा P0 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब सिग्मा P1 की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना है माय डियर फ्रेंड्स आपका 220 है, अपॉन में कितना माय डियर फ्रेंड्स 140 है और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100 है। एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और अगर आप लोग 22 को डिवाइड करते हैं 14 से तो आंसर आता है 1.57, यानी आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कितना आ गया 1.57, मल्टीप्लाई कितने से करना है, मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है तो आंसर आएगा 157 पॉइंट, या डायरेक्टली आप लोग क्या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 157। आप लोग अगर 3 डिजिट तक लेते हैं तो कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा, यानी कि ये परसेंटेज में है। ये किस में है आपका परसेंटेज में है। पहले जो आपका प्राइस होता था या फिर जो परसेंटेज होता था वो 100% होता था, अब इसमें हाइप कितने का है, हाइप लगा करके कितना है आप लोग कह रहे हैं 157% आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रिलेटिव चेंज कितने का आया है सर 57% के आसपास का आपका क्या आया है चेंज आया है, और इसी तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। क्लियर, ये आपको ख्याल में और जहन में रखना है। समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको क्या मिलेगा, दो अलग अलग ईयर का प्राइस गिवन होगा, ठीक है ना, आपसे रिलेटिव कंपैरिजन की बात होगी। बड़ी सी एक लाइन लिख देंगे कि ये सारी कमोडिटी है और आपको क्या है रिलेटिव कंपैरिजन करना, बताना कितना चेंज आया है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा स्टेप ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूं ताकि हम लोग इसी पेज पे एक और नया सवाल बना पाए, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और करेंगे ताकि आपको बेटर वे में क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हो सके। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से एक टेबल और बना लेता हूं ताकि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सवाल नंबर 2 इसी मेथड के ऊपर, ठीक है ना। फटाफट से इसको बना लेते हैं। अब की बार हम लोग केवल 2 ही कमोडिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग 2 ही कमोडिटी पर बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, हो सकता है आधा टेढ़ा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, 2 ही कमोडिटी लेके चले हैं। यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं, सन 2000 का लेके चल रहे हैं और अभी कितना चल रहा है आपका 2025 चल रहा है। 2 कमोडिटी है ए और बी। पहले इसका प्राइस 100 रुपए होता था, अब 420 हो गया है। पहले इसका प्राइस 150 होता था, अब इसका 500 रुपए हो गया है। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको रिलेटिव चेंज निकालना है, तो 2 फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स हमें कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। मैंने बताया था ये वाली वैल्यू क्या होती है, जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है ये P1 होती है और ये क्या होती है P0 होती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सिग्मा P0 150 प्लस में 100 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स एक वैल्यू निकल आई, सिग्मा P1 आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 400 500 900 920 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग P01 निकालना चाहते हैं तो सिग्मा P1 आ जाएगा, अपॉन में सिग्मा P0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिग्मा P1 की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड्स आपकी 920 है, डिवाइड में कितना है 250 है, मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100 है। 0 से 0 कैंसिल। 92 को आपको डिवाइड करना है कितने से 25 से, तो 92 को आपको डिवाइड करना है कितने से 25 से, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, तो आंसर आ जाएगा 368। एग्जैक्टली कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 368% आ जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कितना चेंज हुआ है आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर आप लोग चेंज की बात करते हैं तो चेंज माय डियर फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग पहले बात करते हैं 100% होता था, 100% से हम लोग अभी के हिसाब से कहां पे पहुंच गए हैं 368% के ऊपर पहुंच गए हैं। तो अगर आप लोग चेंज की बात करते हैं तो चेंज कितना हो गया है यहाँ पे देखेंगे तो 268% आपका क्या हो गया है चेंज हो गया है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा मेथड है माय डियर फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगी। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा है सिंपल एग्रीगेटेड मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले लेक्चर के दरमियान मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, केवल और केवल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा है, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड पढ़ा है। 2 सवाल मैंने कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और माय डियर फ्रेंड्स, कई बार कैलकुलेशन करते टाइम चीजें
बहुत सारी दिमाग में चलती है, कोई चीज अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लिया करें, इतना बड़ा आप लोग उसको इशू ना बनाएं कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मिस्टेक हो जाती है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई मिस्टेक ना करूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट अभी जैसे अभी का जो टाइम है, अभी अगर आप लोग क्लास का टाइम देखेंगे मॉर्निंग है, ठीक है ना, अभी चाय भी नहीं पिया है, तो ऐसे में थोड़ा हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन है, तो दैट्स व्हाई हमें टाइम से आपको वीडियोस डिलीवर करनी होगी। तो आप लोग मेक श्योर करके, उम्मीद करता हूं इस चीज में सपोर्ट करेंगे। मिस्टेक होती है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि सर ये मिस्टेक हो गई है, और जो आप नेक्स्ट जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक बार वहां से देख लेंगे तो रेक्टिफाई कर लेंगे उस चीज को। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। देखिए है तो ये सिंपल एवरेज, लेकिन रिलेटिव आ जाता है, इसको आपको थोड़ा समझना है। मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज एंड दूसरी चीज क्या है आपका रिलेटिव मेथड। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मेथड रहने वाला है जिसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से एग्जामिनेशन कर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, ये आपका मेथड रहेगा जिसको अभी हम लोग डिकोड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बिल्कुल आसान बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना तो सिंपल जो आपका एवरेज मेथड है, यहाँ पर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यानी अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं सिग्मा पे, सॉरी आप लोग P0 निकालते हैं, सिग्मा नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। अगर आप लोग P0 निकालते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिग्मा R लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा R लिखते हैं। अपोन में इसको आप लोगों को n से डिवाइड करना है। अब n का मतलब है नंबर ऑफ कमोडिटी। याद रखिएगा आपके पास कितनी कमोडिटी है, यानी कि जैसे ABCD 4 कमोडिटी थी, तो वो क्या होगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर? ये आपको थोड़ा समझना है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कमोडिटी होता है। ठीक है, अब आपको क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको लेके चलता हूं, तभी आपको बेटर वे में चीजें समझ में आएगी। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर नंबर ऑफ कमोडिटी लेके चलते हैं। देखिए टेबल थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी और एड ऑन भी होंगी। ठीक है, तो एक बार जस्ट ए मिनट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। जस्ट ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना, अभी भी अगर आप हमारा ये 35 घंटे की जो सीरीज चल रही है, इसको भी अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड से अटेम्प्ट कर लेते हैं और अच्छे से बना लेते हैं ना, तो मैं इतना आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, आप बहुत आराम से 9 CGPA तक सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कॉमोडिटी वाला हो गया, और यहाँ पे मेरे को एक और कॉलम चाहिए ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हैं, कॉमोडिटी का सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स क्या हो गया है, कॉमोडिटी वाला हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्या हो गया आपका, कमोडिटी हो गया है। ओके, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग उसका प्राइस लिख देंगे पहले वाला, और यहाँ पे हम लोग उसका दूसरे वाला प्राइस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ये वाला कॉलम मैं खाली छोड़ रहा हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं इनके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं आपका कॉमोडिटी की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है सन 2000 की। ठीक है, उस पर उस कॉमोडिटी का प्राइस 2000 के अंदर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, 2025 की है। ठीक है, इसको आपको समझना है। अब रिलेटिव कंपैरिजन क्या होता है, ये बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, कमोडिटी मान लीजिए मेरे पास अलग अलग है, A, इसके बाद मैंने क्या लिया B, और मेरे पास एक कमोडिटी है C। ठीक है ना, तो टोटल कमोडिटी जो होती है, जैसे आपके पास A, B और C, तो यहाँ पे जो N का वैल्यू होता है ना, वो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। समझ में आया? अलग अलग कमोडिटी के टाइप्स ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है, N होता है। और यहाँ पे याद क्या रखना है, जब भी आप लोग R की बात करेंगे ना, R का मतलब होता है आपको क्या करना है, आपको सिग्मा करना है, यानी कि आपको जोड़ निकालना है। क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। किसका जोड़ निकालना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जो भी आपने इंडिविजुअल निकाला था, इंडिविजुअल का मतलब आप लोग ये लेके चल सकते हैं, जैसे तीनों कमोडिटी है, तीनों कमोडिटी का इंडिविजुअल आपको क्या निकालना है। जैसे आपने क्या निकाला, आपने निकाला P1 अपोन में कितना आ गया, P0, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल आ गया। ठीक है, इसका आपको टोटल कर लेना है, माने इसका सिग्मा कर लेना है। समझ में आया? यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं, और इसको ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बंद कर देता हूं, और यहाँ पे क्या लगा देता हूं, सिग्मा लगा देता हूं, तो आपको ध्यान यही रखना है कि ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका आर का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? अभी कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो आप लोग बने रहें ताकि चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है,
अब देखिए कमोडिटी के एक बार प्राइसिंग कर लेते हैं ताकि हमें बेटर वे में समझ में आए। मान लीजिए ए का प्राइस 2000 में मान लीजिए मैंने कितना रखा हुआ है 100 रुपए था, ठीक है। अभी बी का प्राइस कितना था 200 था, सी का प्राइस कितना था 300 रुपए था, क्लियर है। अभी 2025 में जो 100 रुपए का आइटम था मैं मान लेता हूं 220 का हो गया है, 200 वाला 380 का हो गया है और 300 वाला 470 का हो गया है। ये आपका प्राइस रहने वाला है। अगर आप लोग आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको P1 को P0 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कमोडिटी को, और मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। यानी कि इस कॉलम के अंदर हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आर। और आर निकलेगा कैसे माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। हमने बताया था P1 को डिवाइड करना है P0 से और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से, क्लियर है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दिस वन इज द P0, ये वाला क्या है आपका P1 है, और हमें क्या करना है, आर का मतलब क्या होता है, P1 को किससे डिवाइड करना है, P0 से, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से, क्लियर है। तो फटाफट से आपको करना है। अगर आप लोग 220 को डिवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 220 को मैं डिवाइड करता हूं 100 से और मल्टीप्लाई भी कितने से कर देता हूं, अगर आप लोग देखेंगे 220 को डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से, तो सेम ही आएगा, तो 220 ही आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 220 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 380 को 200 से डिवाइड करना है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं 380 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100, आंसर कितना आ जाएगा 190, तो इसका कितना आ गया 190 आ गया। अब 470 को आपको डिवाइड करना है 300 से, तो 470 को आपने डिवाइड किया 300 से, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं 470 डिवाइडेड बाय आप लोग क्या कहेंगे 300 मल्टीप्लाई में आपने कितना किया 100 किया, तो कितना आ गया आपका आंसर आ गया 156.6, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1656, ठीक है, राउंड फिगर में। समझ में आया। इंडिविजुअल ए का जो P0 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबका सम कर दिया था, P1 का सम कर दिया, P0 का सम कर दिया और डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे इंडिविजुअल आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब कमोडिटी को अगर हम सम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आपका आ जाएगा सिग्मा आर, यानी कि अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, ए 157 है तो आप लोग क्या कहेंगे 157 है, प्लस में कितना है 190 है, प्लस में कितना है आपका 220 है, तो 220 है, तो कितना आ गया आपका 566, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 566 आ गया, क्लियर है। ये आपका सिग्मा आर आ गया है। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछेगा सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड, तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले तो आपको एवरेज, पहले तो सिंपल आपको क्या निकालना, आर निकालना, फिर उसका एवरेज निकाल लेना। एवरेज का मतलब एन। अगर आप लोग अब कैलकुलेट करते, जैसे अगर मैं कहूँ निकालो आंसर कितना आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे सर P0 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग रिलेटिव मेथड की बात करते हैं सिग्मा आर अपॉन में एन होता है, डेट्स इट। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिग्मा आर की माय डियर फ्रेंड्स वैल्यू कितनी है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सिग्मा आप इसकी वैल्यू है आपकी 566 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, एन, एन की वैल्यू कितनी है 3, समझ में आया। तो 566 को अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 188.6 आ जाएगा। कितना आ गया 188.6, यानी कि अगर आप लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो 188.6 आ गया है। ये परसेंटेज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग परसेंटेज निकाल चुके हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप लोग हाइप की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ है 88.6 आया है, क्लियर है। आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग चेंज की बात करते हैं तो कितना आया 100 से 188 हुआ है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब ऐसे चेंज होता है, यानी कि 88.6% होएगा, समझ में आया। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, रिलेटिव करना होगा। दोनों में फर्क फिर समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे P0 को टोटल किया, P1 को टोटल किया और फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से किया। लेकिन यहाँ पे सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड के अंदर आपका ए का P0 P1 का इंडिविजुअल निकलेगा, बी का P0 P1 इंडिविजुअल निकलेगा, सी का इंडिविजुअल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर का मतलब होता है P1 को P0 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया और उसका सिग्मा ले लिया, ठीक है, सिग्मा आर हो गया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। और आर का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख ही चुका हूं, ये आपका क्या रहा, आर का सिंपल आर का फॉर्मूला है, जिसको अगर आप लोग नोट करना चाहे तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबका सम किया, फॉर्मूले में पुट किया, आपको आंसर मिल गया। ये कौन सा मेथड है, ये आपका है सिंपल एवरेज एंड रिलेटिव मेथड, कंपैरिजन की बात हो रही है, समझ में आया। तो कोई और एक आध क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा समझने की सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ चीजें बेहतर तरीके से अभी तक समझ में आई होंगी और आपको एक क्लैरिटी मिल रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे सवाल क्या है। नोट क्या करने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, नोट ये करने वाली बात है कि यहाँ पे आप क्वांटिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी समझ गए ना, अभी अभी मैंने बताया वेट की बात करते हैं, वेटेज की बात करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मिसिंग है, क्या है आपका क्वांटिटी क्या है, मिसिंग है। और क्वांटिटी अगर आपका मिसिंग होता है तो अनवेटेड वाले मेथड ही हमने लगाए हैं, सभी जगह क्या लगाए हैं मैंने, आपके अनवेटेड वाली कैटेगरी वाले मेथड लगाए हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दी है। आई होप कि ये जो आपका इंडेक्स नंबर का पहला जो आपका कैटेगरी है अनवेटेड वाला, वो आपको समझ में आया होगा। देखिए इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के देखा था कि हम दो कैटेगरियां यहाँ पे बनाने वाले हैं, एक वेटेड वाली कैटेगरी रहेगी, एक आपकी अनवेटेड वाली कैटेगरी रहेगी। वेटेड के दोनों मेथड में आप सभी को पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था एग्जामिनेशन के लिए, सॉरी अनवेटेड के दोनों मेथड पढ़ चुके हैं। वेटेड के दो मेथड है, जहां पर वेटेड एग्रीगेटेड मेथड 100% एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। इस बात को आपको ख्याल में रखने के लिए मैंने कहा था। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत यहीं से करेंगे, यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी अभी पिछली क्लास के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप लोग किसी भी कमोडिटी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आपके पास कोई भी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी के दो पैरामीटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले उसके प्राइस पर हम लोग बात करेंगे, फिर हम उसकी क्वांटिटी पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वांटिटी आप लोग वेटेज बोल सकते हैं, क्वांटिटी पर बात करेंगे। मैंने बताया था प्राइस को आप लोग यहाँ पे P से रिप्रेजेंट करने वाले हो और क्वांटिटी को आप लोग Q से रिप्रेजेंट करने वाले हो। अभी तक जो मेथड हमने पढ़ा वहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि केवल प्राइस गिवन था, कमोडिटी की क्वांटिटी या वेटेज गिवन नहीं था, केवल दो वैल्यूज थी प्राइस की, एक आपका प्राइस जो पहले था, एक प्राइस जो अभी प्रेजेंट का था, दोनों का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहां पर फर्क क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, फर्क ये आएगा जब भी आप लोग वेटेड मेथड की बात करेंगे और वेटेड के अंदर भी वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, चाहे आप लोग वेटेड एग्रीगेटेड मेथड की बात कीजिए, चाहे आप लोग वेटेड जो आपका एवरेज एंड रिलेटिव मेथड है, दोनों के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स कमोडिटी की क्वांटिटी भी गिवन होगी, प्राइस भी गिवन होगा उस जमाने के हिसाब से भी और अभी की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी। और यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने बताया था आज की क्लास स्टार क्लास रहने वाली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। समझ में आया? तो यहां पर कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की हम लोगों ने बात की है, हमने क्या कहा सर, इस कमोडिटी के अंदर प्राइस भी गिवन होगा और आपको साथ साथ में क्या गिवन होगा, क्वांटिटी भी गिवन होगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब इस वेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग आपके इकोनॉमिक्स है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने मॉडल दिए, अपने अपने फॉर्मूले दिए, अपनी अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके दिए। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करूं तो जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर के अंदर टोटल 5 मेथड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 3 डाले गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जहां से एक सवाल आएगा तो हम लोग अपनी वीडियो के अंदर वही 3 मेथड को डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 इकोनॉमिस्ट के मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से पहला आपका लेस्पेयर रहेगा। स्पेलिंग पर जरूर फोकस कीजिएगा, आपका क्या है स्पेलिंग, LASPEYE, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, YERS, इसको बोलते हो आप लोग लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स। ये आपका पहला तरीका है जिससे आपको कैलकुलेट करना सीखना है, लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, ये आपका पहला तरीका रहेगा। अगर आप लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरे इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, ये उसी के नाम पर है जिसको आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड पास्चेज, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, पास्चेज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो मैं PI लिख देता हूं इसको, ये सेकंड रहेगा। और तीसरा माय डियर फ्रेंड्स आपका फीसर रहेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लोग कहते हैं फीसर, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ये है आपका फीचर्स प्राइस इंडेक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों ही मॉडल या तीनों ही तरीके या तीनों ही टूल आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम फॉर्मूलों को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। तीनों ही फॉर्मूलों का पैरामीटर आपका रहेगा प्राइस और क्वांटिटी, आपको थोड़ा ध्यान में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। अगर आप लोग लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो मार्क कर लीजिएगा, यहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि आप लोग जब भी रिलेटिव कंपैरिजन
कंपैरिजन करेंगे यानी कि P01 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे जैसे वहां पे केवल प्राइस था, यहाँ पे प्राइस के साथ आपको क्वांटिटी भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लेके सिग्मा कर देंगे। माने आपको क्या करना है, सिग्मा करना है प्राइस और क्वांटिटी को, नीचे भी माय डियर फ्रेंड्स आपको सिग्मा करना है प्राइस और क्वांटिटी को, और मल्टीप्लाई में शो करना है। अब आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट शो आ गया, नहीं अभी थोड़ा रुकिए। यहाँ पे जो आप लोग प्राइस की बात करते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि दो प्राइस आपको गिवन होंगे, दो क्वांटिटी आपको गिवन होगी, हमेशा ऊपर आप लोग प्राइस अभी का लेके चलेंगे प्रेजेंट का, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो पहले वाली रहेगी। समझ में आया? और नीचे क्या करना है, प्राइस भी पहले वाला, क्वांटिटी भी पहले वाली। समझ में आई? देखिए मेरी बात, नीचे क्या है, 0 0 है, दोनों वैल्यूज क्या है, 0 0 है, यानी कि प्राइस भी 0 है और क्वांटिटी भी 0 है। ये किसका मेथड है, ये मेथड किसने दिया था माय डियर फ्रेंड्स, ये लेस्पियर ने मेथड दिया था, इसको आपको याद रखना। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हो गया ये जिसके ऊपर सवाल आएगा, यानी कि P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई में शो आ जाएगा, और दोनों का समेशन करना है, ऐड करना है, जोड़ करना है। समझ में आया? अब यहां पे अगर आप लोग पास्टेज प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो पास्टेज के अंदर आपको क्या समझना, फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी सेम का मतलब कुछ चीजें डिफर करेंगी। अगर आप लोग P01 निकालना चाहते हैं तो वही आपका सिग्मा रहेगा, P और Q रहेगा, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी रहेगा, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, 100 रहेगा। फर्क क्या है, यहां पर आपने क्या किया था, प्राइस प्रेजेंट का लिया था, ऊपर क्वांटिटी आपकी पहले वाली थी, यहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट में रहेंगी, यानी कि प्राइस भी अभी वाला रहेगा, क्वांटिटी भी अभी वाला रहेगा। नीचे क्या होगा, नीचे प्राइस पहले वाला होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्वांटिटी जो है वो अभी वाली होगी, यानी आप लोग क्या कहेंगे, Q1 कहेंगे। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है और लर्न कर लेना है, जैसे भी आप लोग जिस भी माय डियर फ्रेंड्स टेक्निक से इसको समझना चाहते हैं। समझ में आई मेरी बातें? ये फॉर्मूला अभी एक बार आप समझ गए ना, तो फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी यहाँ पे फीचर ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि जो आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है इसको आप लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप लोग पास से की बात करते हैं तो इसको मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करूंगा। और फिशर ने क्या कहा, सिंपल सा फॉर्मूला, मैं ज्यादा लफड़े में ध्यान नहीं देता हूं। P01 मेरे को निकालना है, मैं अंडर रूट लेके चलूंगा। मैं जो आपका जो लेस्पियर वाला फॉर्मूला है मल्टीप्लाई में जो पास से वाला फॉर्मूला है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आपको यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन मिल जाएगा। ठीक है, ये किसने दिया था ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपका फिशर ने दिया था। ठीक है, तो ये आपका तीनों, यानी कि तीनों के ऊपर सवाल आएगा। हो सकता है 3 3 नंबर का, यानी कि 9 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिले, हो सकता है 6 + 3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, हो सकता है आपको एक ही मॉड्यूल के ऊपर, एक ही इकोनॉमिस्ट के नाम के ऊपर, एक ही फॉर्मूले के ऊपर 3 अलग अलग सवाल दिखे। दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीटली एग्जामिनर, लेकिन आपको समझना है कि एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स आपके जहन में होना चाहिए, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। समझ में आया? और जैसा कि मैंने आपको बताया, वेटेड इंडेक्स मेथड के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, और यहाँ पे वेटेड इंडेक्स के अंदर भी हम जो ये 3 मेथड पढ़ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, ध्यान रखिएगा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं। वेटेड इंडेक्स के अंदर भी आप सभी ने अभी अभी देखा होगा, हम पढ़ रहे हैं वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आपका वेटेड एग्रीगेटेड मेथड है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। और यहाँ पे वैसे तो 5 होते हैं, अगर आप लोग एडवांस लेवल पे जाके स्टडी करेंगे ना, मास्टर वगैरह करेंगे, तब आपको पता चलेगा, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल में आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स डाला गया है, पास्टेज प्राइस इंडेक्स डाला गया है, और फीचर प्राइस इंडेक्स डाला गया है, और तीनों को ही कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। समझ में आया? तो इन्हीं के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट आज की क्लास का, इसी के बिहा पे हम लोग कैलकुलेशन बनाने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके का सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एक सवाल माय डियर फ्रेंड्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके और आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यस इस तरीके के सवाल सर हम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे तो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे ना तो बहुत ईजिली इस तरीके के सवाल आपको बना पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सारा काम जो हम लोग पहले भी करते आए हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग कमोडिटी की वैल्यू चाहिए। मैं मान लेता हूं मैं 3 कमोडिटी लेके चलूंगा ताकि हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े। ठीक है ना, तो हम लोग 3 कमोडिटी ले लेते हैं। यहाँ पे कमोडिटी, ठीक है, यहाँ पे 3 का कॉलम मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें आपके पास आएंगी जिनको आपको अपने ख्याल में और कैलकुलेशन के बिहा पे तैयार करना है। ठीक है, इतना आसान भी नहीं, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर डिफिकल्टी होगा। समझ में आई ना मेरी बात? अब देखिए
देखिए कैसे करना है इसको, 1 मिनट में इसको जरा सेट कर लेता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे लिख सके प्रॉपर तरीके से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला कॉलम आ गया, दिस इज कॉल्ड द कमोडिटी, ठीक है, इसको क्या कहते हो, कमोडिटी कहते हो। और यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिएगा आपका ओल्ड प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर सिमिलरली अभी प्रेजेंट का प्राइस आ जाएगा और आप लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रेजेंट की जो आपकी क्वांटिटी है वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं कॉलम खाली छोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉलम खाली छोड़ने की बजाय मैं यहाँ पे बना देता हूं 2 कॉलम और बना देता हूं, आपको समझ में आए ताकि, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये वाला मॉडल है इसको या फिर ये मेथड है इसको इस्तेमाल करके आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक बार फटाफट से हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कमोडिटी है, ठीक है, ये कमोडिटी है, मैंने नाम दे दिया है ए, मैंने नाम दे दिया है बी, मैंने नाम दे दिया है सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसका जो आपका प्राइस है, यानी कि पहले वाला प्राइस P0 और मैं उसकी क्वांटिटी लिख रहा हूं Q0। अभी क्या है, P1 है और फिर क्या है आपका Q1 है। एग्जाम के अंदर जैसे पहले 2000 का डेटा दिया, 2005 2006 का डेटा दिया, अभी 2025 का डेटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, P0 है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं ए का प्राइस कितना रुपए था, 100 रुपए था, इसका प्राइस कितना था, 200 था, इसका कितना था, 300 था। एक राउंड फिगर में डेटा ले रहा हूं, ठीक है। क्वांटिटी मैंने मान लिया 10 था, यहाँ पे आपका मान लीजिए 15 था और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितना मान लिया, 20 था, ठीक है। अभी प्राइस अगर आप अभी प्रेजेंट की वैल्यू की बात करते हैं तो इसका प्राइस 300 हो गया है, ठीक है। जिसका 200 था उसका 500 हो गया है और जिसका 300 था उसका 700 हो गया है। और क्वांटिटी जो 10 थी वो 15 हो गई है, जो 15 थी वो 20 हो गई है, जो 20 थी वो 30 हो गई है। ये क्वांटिटी मैंने ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेटिव कंपैरिजन करना है, यानी कि निकालना तो आपको वही P01 है, लेकिन किन किन के बिहा पे आपको L यानी कि लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के मेथड से आपको निकालना हो सकता है आपसे क्या पूछ से, जो पास्टेज प्राइस इंडेक्स है उससे पूछ ले, या तीसरा क्या था आपका जिसको आप लोग फीचर बोलते हैं, यानी कि फीचर प्राइस इंडेक्स, यहाँ से तीनों से पूछा जा सकता है। और तीनों के अंदर आपको ध्यान क्या देना है, जैसे अगर आप लोग लेस पेयर की बात करते हैं तो आपको चाहिए P1Q0, यानी कि तो पहला कॉलम आपका क्या आ जाएगा, हम निकाल लेंगे P1 और Q0 निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या निकाल लेंगे, अगर हम ये वाला मेथड लगाते P0 Q0, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे P0 और Q0, क्लियर है। ये दोनों चीजें निकाल ली, यानी कि 2 कॉलम जो मैंने बनाए हैं ना वो आपके मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है, हो सकता है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है। P1 कहां पे है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बार स्टार मार्क कर लेता हूं, ये रहा आपका P1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, Q0 से, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 300 की अगर 100 से करते हैं तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे P1 Q0, ठीक है। ये 300 की 100 से करते हैं तो ये आपका 3000 हो जाएगा, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे 15 5 7500 हो जाएगा, यानी कि 15 के अगर आप लोग 500 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 700 की 2 से करते हैं, 7 दूनी 1400 और 14000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कहेंगे, आप लोग 20 से कर रहे हैं, 20 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 700, यस 14000 हो जाएगा, क्लियर। ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए आपको किसको करना है, 0 को, यानी कि P0 ये रहा और आपका Q0। 100 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ओके। अगर आप लोग 200 की 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे 300 की 2 से करते 600, 6000 आ जाएगा, क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, अब सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं आपका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, यानी कि मेरे को P01 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, सिग्मा लेके चलेंगे और सिग्मा के अंदर P1 Q0 ले लेंगे और अपॉन में डिवाइड कर देंगे, सिग्मा P0 Q0 ले लेंगे और मल्टीप्लाई में कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, मेरे को P1 Q0 का सिग्मा करना है। तो ये रहा P1 Q0। अगर आप लोग इसका टोटल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर पाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझा सके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है ये, आपको इनका सम करना है, यानी कि सिग्मा P1 और Q0, क्लियर है। अगर आप लोग इसका सम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, यस। अगर आप लोग इसका क्या करते हैं, सम करते हैं, तो टोटल हो जाएगा 14। और अगर आप लोग देखेंगे, देखो 7 और 3 10,000, 10 और 14 24, 24,500 हो जाएगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा आपका 24,500। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, कई बार कैलकुलेशन के दरमियान मिस्टेक हो जाती है। आपका कितना है, 3000 है, 7500 है, प्लस में कितना है, 14000 है, क्लियर है। तो आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका माय डियर फ्रेंड 24,500। अगर आप लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 6 और 3 9 और 1 10, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सिग्मा
P0 एंड Q0 कितना आ जाएगा 6 3 9 और 1 10,000, ये कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, P01 इज इक्वल टू द सिग्मा, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, P1 Q0 का कितना है 24,500 है, तो आपने कितना वैल्यू पुट कर दिया 24,500, नीचे वैल्यू कितना आया है 10,000 आया है, मल्टीप्लाई में कितना करना है 100 करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि कितना आ गया आपका 245, कितना आ गया 245% है ये। ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे P01 इज इक्वल टू द 245, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। डेट सीट, ये आपका कौन सा मॉडल अप्लाई कर दिया आपने लेस पेयर मॉडल अप्लाई किया है। ठीक है, तो लेस पेयर की कैलकुलेशन समझ में आई। अगर आपको सेम क्वेश्चन करना है, जैसे अगर मैं इसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आपका लेस पेयर मॉडल से किया। किससे किया है, लेस पेयर मॉडल से किया है। इसी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स किस मेथड से करना है, सेकंड मेथड से करना है, लेट्स से। ठीक है ना, मेरे को किसी सेकंड मेथड से करना है। सेकंड मेथड का नाम क्या है आपका, पास से वाला मेथड है। तो इसको मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूं, यहाँ पे उठा के ले आते हैं इसको, यस। अब देखिएगा ध्यान से, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, पास से मेथड से करना है। तो पास से मेथड के अंदर आपको देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या, हमें P1 Q1 चाहिए, यानी कि हम पहले क्या करेंगे P1 Q1 निकालेंगे। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, यानी हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला P1 Q1 चाहिए तो इसको हटा देते हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चाहिए, P1 Q1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर हमें चाहिए P1 Q1 चाहिए और आपको दूसरा P0 Q1 चाहिए, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे P0 और Q1 चाहिए, ये वाले कैलकुलेशन चाहिए। तो फटाफट से आपको क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अगर आप लोग P1 Q1 की बात करते हैं, ये दोनों वैल्यू है 15 या 45 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 00 आ जाएगा। ठीक है, P1 Q1 की जगह 5 दूनी कितना हो गया 10, 3 जीरो लगा देंगे 10,000 हो जाएगा, 7 या 21 और 3 जीरो लगा देंगे 21,000 हो जाएगा। ठीक है, P0 Q1 आप लोग क्या कहते हैं, P0 और Q1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 15 की अगर 100 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अगर आप लोग 200 की 20 से करते हैं तो 2 दूनी 400 और ये आपका 10, इसका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, 300 की 30 से करते हैं तो 9000 हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए हो गई कैलकुलेशन, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा P1 और Q1, यानी कि इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। 21 और 10 31,000, 31 और 4 आपका 35,500 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कभी कैलकुलेट करते टाइम हो सकता है मिस्टेक हो जाती है कई बार। और आपका दूसरी क्वांटिटी क्या है, आपको P0 Q1 निकालना है। अगर आप लोग देखेंगे 9 और 4 13 और 1 14, 14,500 का डेटा ये है। क्लियर है, अगर आप लोग लगाते हैं कौन सा मॉड्यूल, अगर आप लोग लगाते हैं, हम लोग सेकंड लगाते हैं, 5 से वाला लगाते हैं, तो फॉर्मूला कहता है P01 इज इक्वल टू द सिग्मा P1 Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका सिग्मा, नीचे क्या है आपका P0 और साथ में क्या है Q1 और मल्टीप्लाई में कितना करना है 100 करना है। वैल्यूज पुट करनी है, कितना है आपका 35,500, तो ऊपर वैल्यूज कितनी आ जाएगी 35,500, डिवाइड में कितना करना है माय डियर फ्रेंड्स आपको 14,500 और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 100 से करना है। यानी हमें क्या करना है 35,500 को डिवाइड करना है 14,500 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, डेट्स इट। ये आ गया 244.82, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं P01 इज इक्वल टू द 244.82, ये आपका माय डियर फ्रेंड्स फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग तीनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग अपने ख्याल में रखिएगा, दोनों मेथड आपको समझ में आए। अब तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड ये, जैसे मैं आपका नंबर डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, नाम तो मैंने लिखे ही नहीं है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा ये #1 है। #1 मतलब पहला मेथड है या पहला टेक्निक है। ठीक है, ये आपका दूसरा है। और अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं फीचर्स फीचर, यानी आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे सर ये आपका फीचर्स प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दे देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है P01 इज इक्वल टू द अंडर रूट आपने L मल्टीप्लाई बाय P कर देना, डेट्स इट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे अंडर रूट आपको करना है, L कितना है आपका है 245 है, और मल्टीप्लाई में P कितना है आपका 244.82 है। क्लियर है, तो अगर
आप लोग देखेंगे ये भी करीब करीब राउंड फिगर में 245 ही है। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे 245 मल्टीप्लाई में 245, ये स्क्वायर हो गया है, इसका मतलब P01 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कि अंडर रूट ये कितना आ गया 245 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आपका कितना आ गया 245। देखिए तीनों से आंसर क्या आया है, ऑलमोस्ट सेम आया है। समझ में आया, तीनों से आंसर क्या आया है, ऑलमोस्ट सेम आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ख्याल में रखना है, जहन में रखना है, तीनों मेथड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बस मेन जो रोल प्ले करेगी चीज, एक तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप लोग ऐसे बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, बेसिक नहीं पता, तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से मैं फिर बता रहा हूं, इसको आप लोग जितना स्टार कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सीबीसीएस का पैटर्न उठा के देख लीजिए, आप लोग एनईपी का पैटर्न उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत आराम से इजीली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये वाली आपको स्लाइड बहुत अच्छे से याद करनी है, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत आराम से एक एक न्यूमेरिकल को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है, पास्टेज प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है, और आपको फीचर्स प्राइस इंडेक्स आपको पढ़ना है। किसकी बात कर रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड की, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं ना वेटेड एग्रीगेटेड के बाद अगर आप लोग वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड, तो यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे, वहां से भी अक्सर सवाल आ जाता है, एएम और जीएम, यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। उसके ऊपर हम लोग अगली क्लास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। यहाँ पे जो तीनों मेथड है, यानी कि तीनों इकोनॉमिस्ट ने जो अलग अलग तरीके दिए हैं, इन तीनों चीजों को आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए और इंप्लीमेंटेशन करके अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाए, ठीक है। सवाल मैंने बिल्कुल सिंपल लिया था, वैल्यूज बदलती हैं बस, बाकी कुछ नहीं बदलता, बाकी चीजें वही रहती है, समझ में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इससे आगे वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अलोंग विद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप लोग जानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। इन दोनों टॉपिक्स को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा आज की इस क्लास नंबर 3 के अंदर कंप्लीट कर दूं। आप सभी भी एक एक चीज को नोट करते चलिएगा और मेरे साथ तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यानी अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे वेटेड कैटेगरी के अंदर जो आपका वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड रहने वाला है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो आपका वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। याद रखिएगा आपका इस मेथड का नाम है ये वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास दो अलग अलग तरीके आते हैं इसको कैलकुलेट करने के। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस के अंदर एक ही डाला गया है, या मैं कहूं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक टॉपिक रहने वाला है। अननेसेसरी हम लोग अपना समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं, एक आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करना होता है, एक आपको वेटेड जियोमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करना होता है। जब भी आप लोग बात करेंगे ना वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड की, तो हमारे पास कितने तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरीके हैं जिनको आपको जान लेना जरूरी है। दोनों तरीकों मैंने बता दिया, दोनों तरीकों में पहला तरीका कौन सा है, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर आप लोग जो मेथड लेके चलते हैं वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, यानी आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं जिस मेथड की आप लोग बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू। और एक दूसरा मेथड माय डियर फ्रेंड जो आप लोग पढ़ते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग कहते हैं वेटेड जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वेटेड जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है। अब ध्यान ये रखना है आपको यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने के ऊपर अपनी एनर्जी एंड टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसको माय डियर फ्रेंड्स आप लोग स्किप कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन और सिलेबस के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर या हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बिहाफ पे कैसे चीजों को कैलकुलेट किया जाता है,
इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा फॉर्मूला है, P01 आपको कैलकुलेट करना है, वही हम लोग आपका बेस के साथ कंपैरिजन करते हैं, आज का प्राइस वैल्यू लेके चलते हैं और पहले जो ईयर आपको गिवन होता है बेस ईयर, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पढ़ना है, आपको W की मल्टीप्लाई P से करनी है और आपको सिग्मा W लेके चलना है। माय डियर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए तो समझो आज की क्लास का काम आपका बन गया, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब काफी बच्चों के कंफ्यूजन होगा कि सर वेटेड अर्थमेटिक मीन के थ्रू हमें क्या निकालना है, P01 निकालना है। ये बात तो हमने आपकी मान ली, लेकिन ये W क्या है और P क्या है। P हम लोग पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग P की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, P1 अपॉन में P0 और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। जो आपका अनवेटेड मेथड था वहां पे हम लोगों ने P की वैल्यू निकालना सीखा था। अब यहाँ पे समझना ये है, ये W होता क्या है असल में, W को कहते हो आप लोग वेट ऑफ द ग्रुप्स, आप लोग क्या कहते हो, वेट ऑफ द ग्रुप, या मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है ना उसको क्या बोला जाता है, W बोला जाता है, वेट ऑफ ग्रुप होता है। और इस W की वैल्यू अक्सर गिवन होती है, याद रखेगा दो चीजें हैं, आपको W क्या होता है, गिवन होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्राइस जीरो और Q0, यानी कि आपका जो बेस वैल्यूज है उनके बिहाफ पे आप लोग W को बहुत आराम से माय डियर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। जब भी बात होगी वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड की तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला तरीका है, एक आपका वेटेड जियोमेट्रिक मीन वाला तरीका है। ये वाला हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, जिसको मैं #2 के नाम से लिख रहा हूं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। हमने क्या समझा है, वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला समझा है, इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ध्यान क्या देना है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान काफी इंपॉर्टेंट बात देनी है, इसके ऊपर सवाल किस तरीके से आता है। देखिए या तो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी, 99% वैसे तो आपको यहाँ पे सवाल अगर आपके एग्जाम के अंदर आएगा ना तो आपको समझना, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे सवाल सोल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अगर आप लोग अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम रीअपियर इस सब्जेक्ट के अंदर आता है, सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों को काफी परेशानी होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इस चीज को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में फिर आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी हो सके और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा, यस यहाँ पे देखिएगा आपका कुछ वैल्यूज गिवन होती है, क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन होगी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू गिवन होती है, बेस वैल्यू का मतलब लेट अस से कि मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, सन 2000 की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कैलकुलेट किसके बिहाफ पे करना है, 2025 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कमोडिटी का वैल्यू गिवन होता है, तो ये क्या आ गया आपका कमोडिटी का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास कमोडिटी अलग अलग है, लेट अस से मेरे पास ए है, उसके बाद मेरे पास बी है और मेरे पास सी है, 3 कमोडिटी आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और गिवन होगी माय डियर फ्रेंड जिसका आपको ख्याल रखना है, इसको हम लोग कहते हैं वेट, यानी कि आपका क्या गिवन होगा, यहाँ पे वेट भी गिवन होगा। तो ये डेटा आपको गिवन होता है, यानी कि जैसे अगर ए की बात करते हैं, मान लीजिए 2000 में इसका 100 रुपए प्राइस था, अभी इसका 500 रुपए प्राइस है, उस टाइम पे इसका वेट मैंने 10 मान लिया, क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे बी है, बी का प्राइस मैंने 250 मान लिया, अभी इसका 600 रुपए है और उस टाइम पे इसकी क्वांटिटी मैंने या फिर वेट 15 मान लिया, ठीक है। अब सी की बात करते मान ले 320 है और अभी इसका प्राइस 400 है, और अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी मान ली, 10 मान ली। और यहाँ से आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन कहेगा कि इसको सोल्व कीजिए, आपको P01 कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, देखिए आप लोग यहाँ पे काफी चीजों का अंदाजा लगा चुके हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे। और अर्थमेटिक मीन वाला ये वाला फॉर्मूला लगाए हम, तो ये वाला बेस वैल्यू है और ये क्या है आपका प्राइस है, ये क्या है आपका माय डियर फ्रेंड्स प्राइस है, और प्राइस है तो इसको क्या कह देंगे, P0 कह देंगे, क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी P1 है, समझ में आई, ये क्या है P0 और ये क्या है आपकी P1 है। और आपको ध्यान रखना है ये वेट का मतलब ये क्या है आपकी W वाली वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, W निकालने की जरूरत नहीं है, W और P की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए P कैसे निकालते हैं, P यानी P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक कॉलम और आएगा जिसको आप लोग क्या कहेंगे,
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं ताकि हम तमाम कैलकुलेशन को अपनी को यहीं पे कर पाए, ठीक है ना। यहां तक आई होप की चीजें समझ में आई होंगी, ये वाला मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना बिल्कुल सिंपल है, हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इस न्यूमेरिकल को निपटा पाए। समझ में आया, यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ना एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार, जस्ट इस चीज को समझिएगा जो मैं आपको समझाने की अभी अभी कोशिश कर रहा हूं ना, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज रहने वाली है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आपका P0 है, P1 है, ठीक है, और आपको W गिवन है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको निकालना है। और एक इसकी और डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का डुप्लीकेट हम लोग करके ना और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। यह सब समझिएगा, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे निकाल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स P की वैल्यू, जिसके लिए हमें क्या करना है, P1 को P0 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया। अब करना कैसे देखिए, अगर आप लोग P1 अपॉन P0 की बात करते हैं, ये P1 रहा है, P0 500 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका 5 आ जाएगा। ओके, 600 को अगर 250 से डिवाइड करते हैं, जस्ट अगर आप लोग 600 को कितने से डिवाइड करते हैं, 250 से, तो 600 डिवाइडेड बाय 250 अगर मैं करता हूं, अगर आपने 600 को 250 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या गिवन मिलेगा, आपको गिवन मिलेगा 600 को अगर आपने 250 से डिवाइड किया, जस्ट ए मिनट, आपने क्या किया है, 600 को हमने डिवाइड किया है कितने से, 250 से। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2.4, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपका 2.4 आ गया है। अब अगर आप लोग 400 को 320 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर आप लोग 400 को डिवाइड कर देते हैं 320 से, तो आपको आंसर मिलता है 1.25। याद रखिएगा कितना आ जाएगा, 1.25। तो आपको P की वैल्यू निकल गई है और W की वैल्यू आपको गिवन है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि W और P की मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं 5 की 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 50। 15 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 15 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2.4 से, तो मैं अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आएगा 36। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कितना आ गया, 36 आ गया है। अगर आप लोग 10 को 1.25 से करना है, 10 को अगर आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है किसकी, 10 की, तो आपको आंसर मिलेगा 12.5, यानी कि 12.5 मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपका WP आ गया। अब आपको अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, आपको P01 निकालना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा W की मल्टीप्लाई P से करते हैं, अपॉन में हम लोग सिग्मा W लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई कितने से, यस आपका सिर्फ इतना ही रहेगा, सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, सिग्मा W, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि इन सबको सम कर देना है, सिग्मा की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। सिग्मा WP को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो देखिए 50, 36, 12.5, अगर मैं जोड़ता हूं, अगर आप लोग 12.5 लेके चलते, जैसे 12.5 है, एक तो आपका प्लस में कितना है 50 है, प्लस में कितना है 36 है, अगर आप लोग ऐड करते हैं 98.5 आता है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 98.5 आ गया है। और आपको नीचे क्या चाहिए, आपको सिग्मा W चाहिए। सिग्मा W अगर आप लोग लेके चलते हैं तो 10 + 10 20, 30 और 35, कितना आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि P01 इज इक्वल टू द, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले की वैल्यू है 98.5 और डिवाइड कितने से करना है, 35 से करना है, यानी कि 98.5 को आपको डिवाइड कितने से कर देना, 35 से, तो आंसर आएगा 2.81। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, कितना आ गया, 2.81। तो ये आपका आंसर हो गया, P0 बराबर कितना आ गया, 2.81 आ गया है। और आपने कौन सा मेथड अप्लाई करा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने माय डियर फ्रेंड्स वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड के अंदर वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है। समझ में आया, आई होप की चीजें यहां तक समझ में आई होंगी और बेटर वे में आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिला होगा कैसे यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना। समझ में आया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये वाला हमारे से, चलिए यहीं पे रहने दो, फिर कभी आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, यस, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा इसको, ये सब ठीक है। देखिए आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, किस तरीके से फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी और कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, इसको स्टार फॉर्मूला मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने बताया था, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको आप लोग बोलते हैं,
यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड आएंगे, जिनमें से आप एक इसी पे फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको काफी डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी और दिक्कत होगी, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। इससे पहले हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन किया था, तीनों मेथड्स को पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो चुका, वेटेड अनवेटेड वाला कहानी खत्म हो चुका है। ये आपका वेटेड एग्रीगेटेड मेथड भी समझ में आ गया, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब आगे चलते हैं। एक टॉपिक और माय डियर फ्रेंड्स हमें कवर करना है, जिस टॉपिक का टाइटल है मैंने अभी भी आपको बताया, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब समझिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग यही समझने वाले हैं, सर आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप लोग बहुत आसान सा टॉपिक है, देखिए आप लोग इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत समझिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले पहले अल्फाबेट उठाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, सीपीआई बन जाएगा। इसको और एक नाम से जाना जाता है, मैंने अभी अभी बताया, इसको जाना जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, COLI के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो भी आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं, जो भी आपकी एक गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी बंदा, कोई भी कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है ना, तो उसके रिटेल प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, रिटेल प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं रिटेल प्राइस के अंदर, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं चेंजेस, यानी हम क्या कहेंगे, बदलाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, चेंजिंग इन रिटेल प्राइस। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रिटेल प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, चेंजिंग इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की बात हो रही है, याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय पोटेंशियल कंज्यूमर, ठीक है। सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, सीधा लिख देता हूं कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है। आप लोग समझिएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। कई बार सवाल आ जाता है, टेक इट सीरियस, ठीक है। समझ में आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और नाम इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कई बार क्या पूछेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, कई बार क्या बोलेगा वो, आपको क्या निकालना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, टेक इट सीरियसली, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जब भी आप लोग मेथड्स की बात करते हैं, मेथड्स का मतलब तरीके, तरीके मतलब आप लोग ये मैं कह सकते हैं कि यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सीपीआई एक टॉपिक आएगा। आप लोग सिंपल अगर आप लोग देखेंगे तो कितने मेथड से हम लोग सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं, यानी मेथड्स की बात करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर दो मेथड डाले गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। पहला है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखिएगा आपका क्या रहने वाला है, पहला मेथड क्या है, ये आपका रहने वाला है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपका पहला मेथड रहेगा, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। दूसरा मेथड है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपका फैमिली बजट मेथड। क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं फैमिली बजट मेथड। तो दो तरीके के मेथड हो गए हैं किसको कैलकुलेट करने के, सीपीआई कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। कितने मेथड हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपके दो मेथड हो गए। अब यहाँ पे नई बात कुछ नहीं है, नई का मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम बदला गया है। कैलकुलेट कैसे करना है इस मुद्दे पर आपको थोड़ी चर्चा करनी है। जब भी आप लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं ना, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए सेम है जो आप लोगों ने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स को पढ़ा था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सेकंड क्लास को, तो आप लोग कह सकते हैं जो आपका क्या था, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स वाला फॉर्मूला था ना, वो सेम फॉर्मूला आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और फैमिली बजट मेथड के अंदर जो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी अभी जो टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज द आप क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज एंड रिलेटिव मेथड और अर्थमेटिक मीन के थ्रू, ठीक है ना। वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपका लिख देता हूं,
जो मैंने वहां पे लिखा हुआ आप लोग क्या कह देंगे, आप लोग कह देंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया? यानी कि नया कुछ नहीं है, कुछ बातें हैं, जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे असल में इसके क्या क्या नाम है और कैसे जाना जाता है। पेपर में आया तो आता है, सवाल आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालिए, या फिर आपसे क्या पूछेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालिए, क्या पूछेगा, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर का मेथड का इस्तेमाल कीजिए, या आपसे पूछ सकता है फैमिली बजट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेस्पियर का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या पढ़ाया था लेस्पियर का फॉर्मूला? अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, जब भी आप लोग P01 की बात करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। याद है आपको किसी को? नीचे दोनों वैल्यूज कौन सी थी? 0 एंड 0, यहाँ पे कितनी थी आपकी? 1 एंड 0। ठीक है, आप लोग क्या कहते थे? 1 एंड 0 मल्टीप्लाई कितने से कर देते थे? 100 से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला आई होप कि आप सभी को याद होगा। और वेटेड एग्रीगेटेड मेथड के अंदर अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सर हमें P0 निकालना है ना, तो हमें सिग्मा WP करना पड़ेगा, अपॉन में हमें सिग्मा W करना पड़ेगा। डेट सिटी, इससे बाहर हमको नहीं जाना है। ठीक है, और ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी हमने सीखा है रिसेंटली इसी क्लास के अंदर, तो आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आखिरी टॉपिक है ये इसका। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा मैंने बता दिया है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर सवाल आएगा, और जो ये कुछ भी नहीं, ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी घूम फिर के लेस्पियर प्राइस इंडेक्स के ऊपर सवाल आएगा, और वहां पर भी लेस्पियर हो, पास्चे हो, या आपका जो आपका जिसको फिशर बोलते हो, ठीक है, तीनों मेथड से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, वो चाहे यहाँ पे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला पूछे और चाहे वो वहां पे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। मेरे सामने एक क्वेश्चन है जो आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट CPI, यानी आपको कंज्यूमर जो आपका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2004 विद द 1999। यानी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैं मोटी मोटी बातें लिखता चलूंगा। CPI कैलकुलेट करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको 2004 के लिए कैलकुलेट करना है। और अगर आप लोग बेस ईयर की बात करते हैं जिसके साथ कंपेयर करना है, वो 1999 है। और आपको क्या करना है, पहले एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, फिर आपको फैमिली बजट मेथड निकालना है। ठीक, समझ में आया सवाल क्या है? सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको CPI कैलकुलेट करना, डेटा गिवन है किसके भी यहाँ पे, वही एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर, और दूसरा क्या है आपका माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली बजट मेथड। ठीक है, तो आप फटाफट से इसके डेटा को यहाँ पे लिखते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो सके। आप इसको तैयारी करके अच्छे से प्रिपेयर करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बीच में वो जो मैंने आपका इस वाला पार्ट पढ़ाया था ना, थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है ना, वो मेरे को भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और आपको तो लगेगा ही लगेगा, पर क्या करें, मजबूरी है, आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा स्किप कर नहीं सकते। कई बार होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई बार ऐसा होता है हम जिस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं ना, वो काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। कमोडिटी दी गई है, क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस दिया गया है, यानी कि आपके 1 2 3 4 कॉलम है, तो फटाफट से इसको डुप्लीकेट करके ना 4 बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 1 हो गया, इसके बाद ये आपका दूसरा, तीसरा, ठीक है, 4 हो गए हैं। आप देखिएगा ध्यान से क्या क्या चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। यहाँ पे आपकी कमोडिटी के लिए मैं बना लेता हूँ फटाफट से, ये देखिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, ठीक है, 1 हो गया, फिर इसका डुप्लीकेट अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये फटाफट से, ओके हाँ दैट्स इट, ऐसे सही रहेगा। अब फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फटाफट से, अगर और भी आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कमोडिटी लिखा हुआ है, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ, क्वांटिटी 1999 में। ठीक है, 1999 के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ गए, क्वांटिटी का मतलब क्यू होता है, और ये बेस वैल्यू है, इसलिए क्यू 0 की वैल्यू। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। आगे इसमें प्राइस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2 कॉलम के अंदर प्राइस दिया हुआ है। आपको थोड़ा समझना है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और दोनों के अंदर क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्राइस गिवन है। तो मैं जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं। प्राइस गिवन है एक 1999, यानी कि ये दोनों कॉलम किसके हैं, प्राइस के हैं। एक 1999 का है, एक 2004 का है, कंपेयर करना ना 1999 2004, तो 1999 वाला प्राइस क्या है, P0 है, और 2004 वाला प्राइस कितना है आपका, सॉरी P1 है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे P0 और यहाँ पे कितना हो गया आपका P1 हो गया है। इसको भी मैं यहाँ से हटा करके डायरेक्ट ही क्या लिख देता हूँ, Q0 लिख देता हूँ, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, आपका Q0 लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ रहे क्वांटी वाला। ठीक है, ABCDEF, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, A
है, फिर आपका बी है, फिर सी है, फिर डी है, और इसके बाद आपका ई बी है, और इसके बाद एक और है एफ में यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। अब कौन कॉलम बनाएगा? अब देखिए 50, 100, 60, 30, 40, 80, यानी कि 50, 100, ठीक है। आपके पास 30 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर आपका 60 है, फिर कितना है आपका 80 है। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। 50, 100, 60, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 50, 100 के बाद आपका 60 के बाद 30 है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? 50, 100, उसके बाद कितना है आपका 60 है, ठीक है। 50, 100, 60, उसके बाद कितना है आपका 30 गिवन है, ठीक है। उसके बाद कितना है 40 और 80। अब ठीक है, ये कितना है आपका 40 और ये कितना है आपका 80। ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद 12, 10, 14, 16, यानी आप लोग क्या कहेंगे? 12, 10, 14, 16, ठीक है ना। और आगे क्या दिया हुआ है? 18, 15, तो हम लोग क्या कहेंगे? अब लिख देंगे ये 18 है और ये कितना है आपका 15 है। आगे देखिए 12, 10 नहीं, आपका 20, 12, 15, यानी आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? 20 है, फिर 12 है, फिर क्या है आपका 15 है, ठीक है। उसके बाद 18, 20, 18, ठीक है। 18, 20 और 18, ठीक है। ये डेटा गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, हमें दो मेथड अप्लाई करने हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारा? अभी अभी हमने पढ़ा, एग्रीगेटेड वाला मेथड है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक पहले एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड क्या था आपका? लेस पेयर वाला मेथड था। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी भी लिखा भी था। हमें क्या निकालना है? P01 निकालना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा P1Q0 लेना पड़ेगा। और हमें क्या लेना पड़ेगा? सिग्मा, यहाँ पे क्या लेंगे? P0 और Q0 लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से कर देंगे। ये डेटा माय डियर फ्रेंड्स हमें एक बार के लिए चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपको ये डेटा चाहिए ना, तो अब हम क्या करें? फटाफट से इस डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी वैल्यू हमारे सामने है। P1 Q0, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? हमें P1 और Q0 चाहिए, और अलोंग विद हमें क्या चाहिए? P0 Q0। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं P0 और Q0 मेरे को चाहिए, ठीक है। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। P1 Q0, ये रहा Q0 और ये रहा P1। अगर आप लोग 5 दूनी 10 और 2 0 हो जाएंगे, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 1000 हो गया है। 12 की 100 से करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अगर आप लोग 15 कलम पीछे तो 6 90, यानी कि आपका 900 हो जाएगा। 18 36 18 3 54 540 हो जाएगा। अगर आप 20 40 4 दूनी 8 2 0 हो जाएगा। 18 की अगर आप लोग 80 से करते हैं, यानी 18 मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कर रहे हैं? 80 कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 1440, ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 1440 आ गया। एक तो कैलकुलेशन ये होगी 0 0 दोनों, यानी कि 50 की 12 50 60, ये आपका हो गया 600, ठीक है। अगर आप लोग 100 की अगर 10 से करते हो तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके। 14 की अगर 60 से करते हो, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसको? 14 को कितने से मल्टीप्लाई किया है? 60 से किया है, तो 840 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो कितना हो गया? 840। 540, सॉरी आपका 18 की 30 से कर दो। अब फटाफट से कितने से करना है? नहीं, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 100 की 10 से किया, ये 14 की 60 से किया, 16 की 30 से करना है, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे? 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 30 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 480। यहाँ पे कितना आएगा? 480 आ जाएगा। और अभी आपको कितने की? 18 की 40 से करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? 18 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 40 से। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 720, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर ये आपका 720 हो गया है। और लास्ट एंड फाइनल आप 15 की 80 से कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया आपका? 15 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आंसर आ गया 1200। ओके डन, ये देखिए हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है, नथिंग मोर देन। इससे आगे कुछ आपको करना नहीं है, यानी कि सिग्मा आप लोग पहले क्या निकालेंगे? P1 Q0 निकालेंगे, ठीक है। ये P1 Q0 वाला कॉलम है, हम फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है आपका? 1000 है, ठीक है। प्लस में कितना है आपका? 1200 है। पहले कितना था आपका? 1000, ठीक है। तो आपका प्लस में कितना है आपका? 1200, प्लस में कितना है आपका? 900, प्लस में कितना आपका? 540, प्लस में कितना है आपका? 800, और प्लस में कितना है आपका? 1440, ठीक है। आपका आंसर आएगा 5880, यानी कि 5880, ठीक है। अब क्या करना? सिग्मा P0 Q0 निकालना है। फटाफट से हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना है? 600 है, प्लस में कितना है? 1000 है, ओके। प्लस में कितना है आपका? 840 है, प्लस में कितना है आपका? 480 है, प्लस में कितना है आपका? 720 है, प्लस में कितना है आपका? 1200 है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये माय डियर फ्रेंड्स? 4840 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 4840, ठीक है। लास्ट पेयर मेथड या एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड लगा दीजिए। क्या आएगा सर? P01 बराबर है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 5880 डिवाइडेड बाई कितना है आपका? 4840। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से करना है। सोल्व कर दीजिए इसको। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा? 5880 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4840
बार 0 से और मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आता है आपका 121.48। आप क्या कहेंगे 121.48। एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में मेरे पास गड़बड़ ना होगी, क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा कैलकुलेटर है, काफी बार मिस्टेक कर देता है बड़ी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा है। ये तो हो गया आपका कौन सा मेथड, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आपको फैमिली बजट मेथड लगाना है। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला याद है किसी को, अभी अभी मैंने कराया था, ठीक है। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला मैंने कैसे कराया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। हम लोग सेकंड में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है फैमिली बजट मेथड। और क्या बताया था मैंने फैमिली बजट मेथड के लिए, सर आप लोग निकालते हैं P01। क्या निकालते हैं, P01। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा WP, और अपॉन में हम क्या कहते हैं, सिग्मा W, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा ये है, W गिवन नहीं है, वेटेज गिवन नहीं है। तो मैंने बताया था अगर आपका वेट गिवन नहीं होता है, अगर आपका वेट गिवन नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने अभी अभी कराया था, W का फॉर्मूला क्या होता है, P0 की मल्टीप्लाई Q0 से कर देंगे, ठीक है। P0 मल्टीप्लाई बाय Q0 ऑलरेडी निकाल रखा है आप सभी ने, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई बाय P कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल P1 को किससे डिवाइड करेंगे, P0 से, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, और इसका जो भी आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस आंसर को आप सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ में आया, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये छोटा सा सवाल था, मैंने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस कराना पड़ता है आप सभी को, तो डेट्स वाई ये छोटा सा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक क्लैरिटी मिला होगा कि यस इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। वैसे मैंने पीपीटी नहीं बनाया, क्योंकि पीपीटी में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, टीम पूरी बिजी है, अलग अलग प्रेजेंटेशन बनने में टाइम लगता है, ठीक है, और फिर मेरे को भी समझ चाहिए ना। तो डेट्स वाई मैं लिख के सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें हैं, हो सकता है कोई बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं होगी, बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये माय डियर फ्रेंड्स आपका एंटायर चैप्टर था, जिसको आप लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो अब आपका बेस तैयार हो चुका है। अब आप 9 नंबर के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए टैकल